हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टूडेंट ऑफ द पावर एलएलबी में। तो आइए फिर एक बार हम सीआरपीसी के सेक्शन 51 पर डिस्कस करेंगे और जानेंगे बहुत ही ट्रिक में। तो सीआरपीसी की सेक्शन 51 क्या कहता है? गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की तलाशी के बारे में, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की तलाशी के बारे में बताया गया। तो पहला नंबर ये है, गिरफ्तार जब किसी व्यक्ति को किया जाता है तथा उसके पास से जितने भी सामान बरामद होते हैं उसकी लिस्ट एक तैयार होगी बाकायदे। और कभी भी किसी स्त्री की जब भी तलाशी होगी तो स्त्री महिला जो पुलिस होगी उसके द्वारा होगी, किसी भी महिला पुलिस द्वारा उसकी तलाशी होगी एक शिष्टाचार के अनुसार। तो अभी आपने जाना कि बहुत ही सरल तरीके से। और जब कभी कोई व्यक्ति वारंट के बिना या प्राइवेट व्यक्ति द्वारा वारंट के अधीन गिरफ्तार किया जाता है और वैध रूप से उसकी जमानत नहीं ली जा सकती है या वह जमानत देने में असमर्थ है, तो ये गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की तलाशी के बारे में बताया गया है। तो आइए हम फिर 52 पे चर्चा करेंगे। आक्रामक आयुधों का अभिग्रहण करने की शक्ति, आक्रामक आयुधों का अभिग्रहण करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। तो इसमें शरीर या हाथ या जेब में यदि व्यक्ति के पास आयुध या उसका अभिग्रहण या जब्त किया जाता है, किसी नशीले पदार्थ से संबंधित जब भी कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसके बारे में इसमें प्रावधान है। इसमें और जान लें, वह अधिकारी या अन्य व्यक्ति इस संहिता के अधीन गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से कोई आक्रामक आयुध जो उसके शरीर पर हो या ले सकता है, और ऐसे लिए गए या आयुध उस न्यायालय या अधिकारी को परिदत्त करेंगे, उस न्यायालय के अधिकारी को पेश करेंगे, इसके बारे में बताया गया है। तो आइए हम फिर सीआरपीसी के सेक्शन 53 पे चलते हैं और जानेंगे पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पत्र पर चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त की परीक्षा। पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पत्र पर चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त की परीक्षा के बारे में बताया गया है। तो इसमें एसआई पहला नंबर, एसआई रैंक के ऊपर के पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पत्र पर उनकी शारीरिक परीक्षा किसी स्त्री डॉक्टर द्वारा की जाएगी, मतलब स्त्री की स्त्री डॉक्टर द्वारा की जाएगी। तो इसमें है, और जब कभी इस द्वारा के अधीन किसी स्त्री के शरीर परीक्षा की जाती है तो ऐसी परीक्षा केवल किसी महिला द्वारा जो रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी है या उसका पर्यवेक्षण में की जाएगी, उसके निगरानी में की जाएगी। तो ऐसे और ही पॉइंट हैं जो आप डीपली से जानेंगे। तो आइए फिर हम सेक्शन सीआरपीसी के 53 का को जानते हैं। बलात्संग के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सा परीक्षा व्यवसायी द्वारा परीक्षा। इसमें बलात्कार से संबंधित जो भी घटनाएं होती हैं उसमें परीक्षा से संबंधित चीज़ों को बताया गया है। जैसे जब कभी किसी व्यक्ति को बलात्संग या बलात्संग का प्रयत्न करने का अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और यह विश्वास करने से उचित आधार है कि इस व्यक्ति की परीक्षा ऐसे अपराध करने के बारे में साक्ष्य प्राप्त होगा, तो उसके लिए उसका व्यक्ति का मेडिकल करवाया जाता है। तो और इसमें आपने एक पॉइंट ज़्यादा रखिएगा कि एसआई रैंक के ऊपर के अधिकारी उसमें करवाएंगे। तो आइए फिर हम सीआरपीसी के सेक्शन 54 में जानते हैं
54 के बारे में जानते हैं। गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा। गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा। इसमें है जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तब गिरफ्तार किए जाने के तुरंत पश्चात उसकी केंद्रीय या राज्य सरकार की सेवाधीन चिकित्सा अधिकारी, और जहां चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध नहीं है वहां राष्ट्रीयकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा की जाएंगी। अगर वो नहीं अधिकृत हैं तो वहाँ जो भी उस तरह राष्ट्रीयकृत हैं तो उनसे इस तरह की जाएंगी। तो और इसमें तमाम पॉइंटें हैं, जैसे कि आप गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को किसी प्रकार की परीक्षा करने वाला राष्ट्रीयकृत चिकित्सा व्यवसायी ऐसे परीक्षा का अभिलेख तैयार करेगा जिसमें गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के शरीर पर किन्हीं क्षतियों या हिंसा के चिन्हों तथा अनुमानिक समय का जब ऐसी क्षति या चिन्ह पहुंचाए गए थे वर्णन करेगा। उसके जैसे कहीं भी चोटें आई हों तो उसके बारे में वो डॉक्टर वर्णन करेगा, विस्तार रूप से दिखाएगा कि कहाँ कहाँ चोटें लगी हैं। तो फिर हम आइए सेक्शन 54 का गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त के बारे में गया है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड के बारे में बताया गया है। तो इसमें है कि जब कोई व्यक्ति कोई अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा उसकी शिनाख्त ऐसे अपराधों के अन्वेषण के लिए आवश्यक समझी जाती है, तो वह न्यायालय जिसकी अधिकारिता है पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी के निवेदन पर गिरफ्तार किए व्यक्ति को ऐसी रीति से जो न्यायालय ठीक समझता है किसी अन्य व्यक्ति या किन्हीं अन्य व्यक्तियों से शिनाख्त कराने का आदेश दे सकता है। तो अभी बहुत ही सरल तरीके से आपने 54 का के बारे में जानना। तो अब हम आइए 55 को जानते हैं। तो इसमें 55 में है जब पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार करने के लिए अपने अधीनस्थ को प्रतिनियुक्त करता है तब प्रक्रिया। जैसे कोई भी पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार करने के लिए अपने उनसे अधीनस्थ होते हैं प्रतिनियुक्त करता है तब प्रक्रिया क्या होती है उसके बारे में बताया गया। तो पहला नंबर आप जानिए, जब एक अध्याय 12 के अधीन अन्वेषण करता है तब पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी या कोई पुलिस अधिकारी अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी से किसी ऐसे व्यक्ति को जो वारंट के बिना विधि पूर्वक गिरफ्तार किया जाता है वारंट के बिना गिरफ्तार करने की अपेक्षा करता है तब वह उस व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार किया जाता है और उस अपराध का या अन्य कारण का जिसके लिए गिरफ्तारी की जानी है। तो अभी आपने जाना कि जब पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार करने के लिए अपने अधीनस्थ को प्रतिनियुक्त करता है तब उसके बारे में प्रक्रिया के बारे में बताया गया। तो हम आज का वीडियो इतना ही रहा, फिर आगे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।